अच्छा, मैं कल और आज बस में राहुल जी विभिन्न नागरिक संस्थाओं से मिले। अलग अलग समुदाय की संस्थाएं हैं। ये मणिपुर की हकीकत है। एक ज़माना हुआ करता था जब हम मणिपुर आते थे तो हम मणिपुरी संस्थाओं से मिलते थे। आजकल हमें अलग अलग समुदाय के संस्थाओं से मिलना पड़ रहा है। सभी लोगों ने एक मेमोरेंडम पेश किया राहुल जी को। सभी ने कहा, ये मांग की कि मणिपुर में एक संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेही और सशक्त शासन की जरूरत है। ये ऐसा राज्य है, एकमात्र राज्य है जिसके 2 मंत्री पिछले 8 महीने से मणिपुर से लापता हैं। वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया को और ऊंचे बढ़ा रहे हैं। मणिपुर में नहीं है ये 2 मंत्री, और कहीं हैं, गुवाहाटी में, दिल्ली में, बेंगलोर में, कहीं भी हो सकते हैं, न्यूयॉर्क में। ऑनलाइन काम कर रहे हैं। कमाल का मंत्रिमंडल है। ये ऐसा मंत्रिमंडल है जिसका मुख्यमंत्री आज तक प्रधानमंत्री से मिल नहीं पाए हैं। जन्मदिन मुबारक ट्विटर से दिया गया, फोन करके दिया गया, डिजिटल मुबारक दिया गया। यहाँ के राजनीतिक पार्टियां, अलग अलग पार्टियां हैं यहाँ करीब 14-15 पार्टियां हैं। उनसे 8 महीने से वो लगातार मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री से, हम आपसे मिलना चाहते हैं, ये दस्तावेज पेश करना चाहते हैं। उनको अभी तक बैठक का मौका नहीं मिला है। मणिपुर में यहाँ की जो महाराजा का परिवार हुआ करता था, उसी का एक सदस्य राज्यसभा का बीजेपी सांसद है। वो प्रधानमंत्री से नहीं मिल पाए हैं। मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं विदेश मंत्रालय के, अच्छे आदमी हैं। वो यहाँ के सांसद हैं, लोकसभा सांसद। वो मिले नहीं हैं प्रधानमंत्री से। कोई ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई है प्रधानमंत्री ने। और आप सब लोग जानते हैं, कांग्रेस पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव लाया लोकसभा में अगस्त के महीने में। एकमात्र उद्देश्य था उस अविश्वास प्रस्ताव का, और वो एकमात्र उद्देश्य ये था कि प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े मणिपुर पर। हम ये मानकर चल रहे थे कि अविश्वास प्रस्ताव के समय जब वो जवाब देंगे, हम जानते थे हम हारेंगे, हमारे पास बहुमत तो है नहीं, पर ये एकमात्र हमारे पास एक विचार था कि यही हमारे पास एक हथियार बाकी है, संवैधानिक हथियार बाकी है, लोकतांत्रिक हथियार बाकी है, कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। प्रधानमंत्री ने 123 मिनट का भाषण दिया, उसमें 3.5 मिनट उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया, और वो भी ऐसे कोई बड़ी बात नहीं कही। तो सभी लोगों ने, सभी संस्थाओं ने राहुल जी से यही मांग की कि ये शासन में संवेदनशीलता आनी चाहिए, प्रधानमंत्री को मणिपुर आना चाहिए। और सभी ने मांग की कि बजट सत्र में कांग्रेस पार्टी और राहुल जी ये मांग करें कि प्रधानमंत्री चुनाव के पहले मणिपुर आए। आप लोग सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री को मिजोरम में चुनाव प्रचार के लिए जाना था। प्रोग्राम बन चुका था 3 अक्टूबर को। मुझे, अगर मेरी याददाश्त सही है, तो 3 अक्टूबर को वो जाने वाले थे, और मैं भी उस दिन ऐज़ॉल में था। हम तैयारी कर रहे थे प्रधानमंत्री के चुनावी प्रचारी भाषण के लिए, पर प्रधानमंत्री नहीं आए।
तो मैंने पूछा किसी से, कोई बीजेपी के कार्यकर्ता से मैंने पूछा, क्यों नहीं आए आपके प्रधानमंत्री? उन्होंने मुझे कहा क्योंकि अगर वो मिजोरम आते तो सवाल उठता वो मणिपुर क्यों नहीं गए। तो आखिरी वक्त में उनका चुनावी प्रचार मिजोरम में कैंसिल किया गया। तो यही सब मुद्दे उठाए गए। कुछ आज छात्र भी मिले राहुल जी से, जिनका स्कूल और कॉलेज एजुकेशन में रुकावट आ गई है। जैसा कि कन्हैया कुमार जी ने कहा, एक ट्रक ड्राइवर मथुरा का भी मिला राहुल जी से, ऐसे ही मुलाकात हुई। एक और व्यक्ति बिहार में, एक दुकानदार है, वो भी आए बस के अंदर, फोटो खींचा उन्होंने राहुल जी के साथ। पर जो नागरिक संस्थाएं मिली हैं आज मणिपुर में, कल शाम को और आज सुबह और अभी भी मिलने वाले हैं दोपहर को, सभी की मांग एक ही है, संवेदनशीलता होनी चाहिए, सशक्त मजबूत सरकार होनी चाहिए। जो रिलीफ कैंप के लोग भी आकर मिले थे राहुल जी से, उन्होंने भी कहा कि जो राहत हमें मिलना चाहिए वो अभी तक हमें उपलब्ध नहीं हो पाया है। वादे बहुत किए गए हैं पर वो पूरा नहीं हो पाया है। और सभी ने कहा कि राहुल जी को कि आप एक बार पहले भी आ चुके हैं, अभी भी आए हैं, आपका स्वागत है। हम पहचानते हैं कि आप हमारी दर्द और पीड़ा को महसूस करते हैं। क्योंकि बार बार राहुल जी ने जो कहा है और मैंने भी दोहराया है और कन्हैया जी ने भी कहा है, मणिपुर की पीड़ा, मणिपुर की संकट देश की पीड़ा और देश की संकट है। ये सिर्फ मणिपुर तक सीमित मसला नहीं है। ये बंटवारे की राजनीति जो की गई है, ध्रुवीकरण की राजनीति जो की गई है, समाज को बांटने की राजनीति जो विश्वास रखती है आरएसएस और बीजेपी, उसी का नतीजा हम देख रहे हैं। फरवरी 2022 में मैं इम्फाल में 1 महीने तक रुका था जब चुनाव चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत मिली, 2/3 अभूतपूर्व जनादेश मिला उनको। और देखिए 1 साल के अंदर वो जनादेश क्या हुआ। 3 मई से आप देख रहे हैं मणिपुर में जो सामाजिक सद्भावना दिखाई दे रहा था वो बिगड़ गई है। लाखों लोग, परिवार विस्थापित हो चुके हैं। 300 से भी ऊपर लोग मारे गए हैं। तो इस वातावरण में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आना, सभी समुदाय के लोगों ने इसका स्वागत किया है कल और आज सुबह। और राहुल जी ने एक ही बात कही। राहुल जी यात्रा के समय बोलते कम और सुनते ज्यादा, ये उनकी विशेषता है। उन्होंने ज्यादा कुछ कहा नहीं, वो सुने और उन्होंने कहा कि जो मांगे रखी गई हैं उनके सामने, जरूर उस पर कांग्रेस पार्टी विचार करेगी। अगर हम सत्ता में हैं या सत्ता में नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है बीजेपी की सरकार हो और किसी पार्टी की सरकार हो, उस पर दबाव हम बरकरार रखें कि जो लोगों की मांग है, लोगों की जो चिंता है, उसको सही तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार सही नीतियों के द्वारा लोगों के जो सवाल हैं उनका जवाब देना उनका भी कर्तव्य बनता है। बिल्कुल हम उठाते रहे हैं, पार्लियामेंट में भी उठाए हैं, अविश्वास प्रस्ताव के समय भी हमने उठाए थे, राहुल जी भी उठाए थे, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष भी उठाए थे, सारे हमारे वक्ता, हमारे पार्टी के वक्ता उठाए थे। हमारी पार्टी मणिपुर में उठाती रही है हमेशा। एकमात्र आवाज है
सामाजिक सद्भावना के लिए, सशक्त संवेदनशील सरकार के लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही ये मांग उठा रही है।